हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास होने वाली है। आज फिर से हम एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में एसएससी जीडी के हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बल्कि प्रत्येक सब्जेक्ट से ही 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। ये ओरिजिनल पेपर आपको टेस्ट लगाने के लिए मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ना तो मैंने किसी ऑप्शन से छेड़छाड़ की है, ना ही मैंने कोई प्रश्न चेंज किया है। बिल्कुल एज इट इज, जैसे प्रश्न है, जिस नंबर पे जैसे ऑप्शन है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही ऐड किया है। ठीक है, आपको ओरिजिनल पेपर मिल रहा है टेस्ट लगाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेपर है ना आपका, ये 1 फरवरी 2023 को पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। जो शाम को 5:15 बजे वाली शिफ्ट थी, ये उसका पेपर है हिंदी का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो क्या प्रश्न है। पहले बोला है डैश बादल से, यहां पे वर्षा है, ठीक है ना। डैश बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। स्याह बादल से वर्षा के प्रचायक हैं। स्याह बादल वर्षा के प्रचायक हैं। आपसे यह बोला है कि जो रेखांकित पार्ट है इसका विलोम शब्द प्रयोग करना है। इसके लिए आपको स्याह का मतलब पता होना चाहिए, और मतलब नहीं भी पता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। ये जो वाक्य है ये बिल्कुल बेसिक है। अब एक चीज समझिए, स्याह का मतलब होता है काला, ठीक है, यानी कि काले। अब यहां पर जो हमारा राइट आंसर आएगा ना, आप सभी आंसर देते रहिएगा, मेरे से पहले आंसर देने का सभी को प्रयास करना है। यहां पर सफेद आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। जब बादल साफ होगा, सफेद होगा, तो वर्षा की संभावना कम होगी। जबकि काले यानी कि स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। काले बादल जो हैं वो वर्षा के परिचायक हैं। समझ गए। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरी के लिए पर्याप्त शब्द निम्न में से क्या होगा। अब यहां पर मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, यहां पर हल्की सी ना आपकी मात्रा में एक में गड़बड़ है, ठीक है। देखो, सुंदरी नाम से पता लग रहा है बहुत अधिक सुंदर होना। सुदर्शना यहां पे आंसर होगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन आपका 2 वाला, इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं आपसे। यहां पर जो है मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। सुदर्शना राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, पर्यायवाची और विलोम शब्द ये आपको बुक से तो करने ही हैं। मैंने आपको अरिहंत की बुक बताई है, वो बेस्ट है, उसको ले लीजिएगा। बट जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपसे पूछे गए हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, इनके साथ साथ ये जो 4 ऑप्शन है ना, इनसे भी प्रश्न बन रहे हैं। मैंने पिछली बार हिंदी का पेपर सोल्व कराया था, उसमें जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शंस में से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे बने हैं, ठीक है। यानी कि आपको जितने ज्यादा हो सके शब्द अर्थ याद होने चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिमस एंटोनिमस, यानी कि वोकेबलरी याद होनी चाहिए। हिंदी में आपको शब्द बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और ये कैसे क्लियर होंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा क्लियर होंगे। अब देखो, भामा का जो मतलब होता है ना, ये मतलब होता है स्त्री। ऐसे ही वनिता भी सेम है, वनिता भी स्त्री हो जाएगा। हम इसको औरत बोल सकते हैं, महिला बोल सकते हैं, सेम मीनिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्य के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। अवीरा, सधवा, कबीरा या फिर विधवा। जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे, ठीक है जी, फटाफट से। चलिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ही ना हो उसको बोलते हैं अवीरा। यहां पे ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस सधवा पता होना चाहिए। सुहागिन स्त्री को सधवा कहा जाता है। सुहागिन या फिर सौभाग्यवती भी बोल सकते हैं, सौभाग्यवती, ठीक है जी। कबीरा का आपको पता ही होगा अर्थ। विधवा आपको पता है, जिस स्त्री का पति ना हो उसको विधवा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है, ठीक है। बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द जो सबसे उपयुक्त है वो कौन सा होगा, ये जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपका प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट लग रहा है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
देखिए बरसात के 4 महीने के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा ना, वो होगा आपका चौमासा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अपने हरियाणा में तो बोल भी देते हैं कि चौमासे चल गए हैं, चौमासे आ गए हैं, ठीक है ना। और अगर हम शुद्ध हिंदी पे जाएं तो इसको चतुर्मास्य भी कहा जाता है, चतुर्मास्य, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी बरसात, 12 मासा, 4 मासा, ये अलग चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए किस खंड में अशुद्धि है? ये आपको वाक्य दे रखा है, इसके किस भाग में अशुद्धि है? इंग्लिश में कॉमन एरर बोल देते हैं ना, वही चीज है। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवियत्री थी, इसमें किस पार्ट में गड़बड़ है? व्याकरण के हिसाब से या फिर वाक्य के हिसाब से, दोनों ही आप चेक करके जल्दी से बताइए। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवियत्री थी, क्या आंसर कर रहे हैं सभी? बिल्कुल ध्यान से आंसर करिएगा, आंसर प्रश्न में ही छुपा हुआ है। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो गड़बड़ है ना, ये कवियत्री वाले पार्ट में है। इसमें क्या गड़बड़ है? जो कवियत्री है, ठीक है, इसमें जो त्रा पे मात्रा आएगी वो बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये यहां पर मात्रा का एरर है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम कवियत्रियां लिख देते तब हम छोटी ई की मात्रा ही डाल देते। कवियत्रियां बहुवचन के रूप में हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, पर एक वचन है, महादेवी वर्मा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कवियत्री आएगा। ये जीके से प्रश्न भी करवाते हैं, महादेवी वर्मा की पुस्तक है यामा, ठीक है ना, इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह डैश आने सही है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए, ठीक है। यहां पर कौन सा हम ऑप्शन में से लगाएंगे कि एक उचित मुहावरा बन जाएगा, ये एक उचित कहावत बन जाएगी? करिए आंसर। 12 है, 8, 4 या फिर 16, क्या आंसर करेंगे? अच्छा प्रश्न है और ये तो बिल्कुल बेसिक सा है भाई, इसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कम से कम। देखो, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह 16 आने सही है। यहां पे क्या आ जाएगा? वह बात 16 आने सही है। 16 आने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही है, 60%, वो बात बिल्कुल सही है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, मां के मन को शांति मिली। ये जो रेखांकित पार्ट है ना, इसको मां के मन को शांति मिली, ये आपको हिंदी में अर्थ दे रखा है। इनमें से कौन सा मुहावरा ऐसा है जो इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है? करिए आंसर। कलेजा ठंडा होना, कलम तोड़ना, कली खिलना या फिर कांटा दूर होना। जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप सभी? देखो, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, मां के मन को शांति मिली, यानी कि कलेजा ठंडा होना, हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। कलम तोड़ना आपको पता है, बहुत ज्यादा लिखना या बढ़िया लिखना, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना भी सही रहेगा और बढ़िया लिखना भी सही रहेगा। कलम तोड़ना, बहुत अच्छे से पेपर लिख देना, राइट। कली खिलना क्या होता है? खुश होना, खुश होना या खुश रहना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जयेश ने खाना खाया, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरण क्या होगा? ये आपको बताना है। जयेश ने खाना खाया, ठीक है, ये क्या है? भूतकाल का शब्द है। वर्तमान में इसको कैसे लिखेंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कर दीजिए। जयेश खाना खा रहा है, शायद जयेश खाना खा रहा हो, जयेश ने खाना खाया होगा या जयेश ने खाना खा रहा होगा। इनमें से कौन सा सही है? वर्तमान में बनाएंगे। जयेश ने खाना खाया, इसका वर्तमान क्या होगा? बिल्कुल सही, ये बताना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। इंग्लिश में भी बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रूल होता है। चलिए, हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं, फिलहाल में हम हिंदी पे फोकस करेंगे। जयेश ने खाना खाया, क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन 1 को आंसर दिया है? जयेश खाना खा रहा है, यह जो है रहा है, रही है, ये आपका वर्तमान काल का है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। सभी ने आंसर मैच किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? मेंढक, मुद्रा, बोरा, मोती। इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जिसके कई अर्थ निकल रहे हों? पर्यायवाची नहीं बताना है, अर्थ कई निकल रहे हों, ठीक है ना? ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दे दो। चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओरिजिनल पेपर है आपका 1 फरवरी 2023 का, इवनिंग शिफ्ट का, 5:15 बजे वाली शिफ्ट का। अगर आपके पास पेपर है तो चेक कर लीजिएगा। अगर एक भी प्रश्न इधर उधर है तो फिर भाई मैं सेशन बनाना ही छोड़ दूंगा। एक भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये आपका। चलें सॉल्यूशन पे चलें। देखो, अनेकार्थी शब्द में यहां पे मुद्रा राइट आंसर होगा आपका। मुद्रा का मतलब क्या होता है? धन, पैसा, ठीक है ना? ये तो है एक शब्द। दूसरा शब्द इसका होता है अंगूठी। मुद्रा को अंगूठी भी कहा जाता है भाई। दो अर्थ बन गए, ठीक है? ये अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। यहां पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? इसका आंसर करिए। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्ष शिष्ट है। मोहन शांति अपेक्षा शिष्टर है। बताइए, शिष्ट का मतलब पता है ना आपको? शिष्ट से भी प्रश्न बन सकता है, क्या पता आपसे पर्यायवाची पूछ ले। शिष्ट का मतलब होता है सभ्य, सभ्य आचरण रखने वाला। सभ्य, सभ्य नहीं है, सभ्य है, ठीक है ना? शिष्ट का मतलब सभ्य। शिष्टाचार मतलब क्या होता है? आचरणवादी, जो अच्छे से शिष्टाचारवादी होता है। अब इसका आंसर करो भाई। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, हमारा ऑप्शन 1 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करिए, सभी ने ऑप्शन 1 को दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जो इच्छा के अधीन है? इसके लिए बताना है एक शब्द कौन सा होगा। आंशिक, अमानत, ऐच्छिक, आशातीत। टाइपिंग बहुत गड़बड़ हो रही है भाई, बोलना पड़ेगा। आशातीत। करिए आंसर जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? देखो ध्यान से, यहां पे ऐच्छिक आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इच्छा के अधीन हो, ठीक है? अब दूसरी चीज, आशातीत हमने पिछली हिंदी की क्लास में डिस्कस किया था, प्रश्न बना था आपसे। आशातीत का मतलब क्या होता है? आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक। ये प्रश्न पिछली ही क्लास में करवाया है ओरिजिनल पेपर का, और फिर से यहां पर आ गया है। ये ध्यान रखा करो इन सब चीजों का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही योगदान दिया गया है? प्रश्न है गिरना, देना, खाना, लिखना, बैठना, लेटना, कहना या फिर सोना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही योगदान है? ठीक है, पहले पे अकर्मक और दूसरे पे सकर्मक आनी चाहिए, ऐसे ही। देखो, ये पेपर शायद आपको आसान लग रहा है, तो आसान पेपर आया है ये उस शिफ्ट में, ठीक है ना? मैंने और भी पेपर देखे एसएससी जीडी में, थोड़े से टफ भी हैं हिंदी के पेपर, है ना? टफ भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, राइट? अभी इसका आंसर करो। ये भी आसान है, मैंने आसान ले लिया है, अब लेता नहीं हूं रैंडमली, जो मर्जी उठा लेता हूं अपने हिसाब से, ठीक है? बस पेपर सॉल्व करवाना है आपको। अब देखो यहाँ पे, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई क्रिया ना हो रही हो, ठीक है ना? जिसमें कर्ता के द्वारा कोई क्रिया ना हो रही हो। सकर्मक होती है जिसमें कर्ता के द्वारा क्रिया हो, यानी कि जिसमें कर्म प्रधान हो, वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। समझ गए आप बात को? यहां पर देखिए ऑप्शन 1 को, गिरना अकर्मक क्रिया है, कोई क्रिया नहीं हो रही ना, गिर रही है वस्तु, मान ले कोई चीज गिर रही है, गिरना वो क्रिया में नहीं आएगा, ये अकर्मक क्रिया है। अब देना क्या है? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, हम कर्म, हमारे द्वारा कर्म हो रहा है, ठीक है? तो यहां पे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरना और देना अकर्मक और सकर्मक का सही योगदान है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है स्क्रीन पर। सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह आपके सामने एक टूटा फूटा वाक्य दिया है, बताना है सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कर दीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए।
चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं आराम से। क्या है, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, यहां पे ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस बार जो पेपर हुआ था उसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछे गए थे, है ना, एक दो शिफ्ट में आए हैं, मैंने जहां तक देखा है, एनालाइज किया है। इस बार आ जाए तो छोड़ना कुछ भी नहीं है हिंदी में कि भाई उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम नहीं आ रहा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आ रहे हैं, वो मैं आगे करवाऊंगा, मैंने बना रखे हैं पेपर, उसमें आ रहे हैं। ठीक है, करना आपको सारा है। अगर ऐसा आ गया तो फिर तो आसान है ना भाई, फिर तो बल्ले बल्ले है, हो जाएगा। अगर मान लो कुछ चेंजेस हो गया, उपसर्ग प्रत्यय ये सारी क्रियाएं वगैरह आ गई, तो फिर गाड़ी फंस जाएगी, करना आपको सारा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, रेखांकित शब्द का उचित अर्थ बताइए। हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं, बताइए। अगर इनका अर्थ नहीं पता है तो कैसे सॉल्व कर लोगे, फिर अर्थ पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो वाक्य के हिसाब से भी कुछ लगा लिया करो कि क्या बोलना चाह रहा है। शप्त का मतलब होता है शापित, जिसको शाप दिया गया हो, किसी तरह से शापित हो। सप्त का मतलब तो पता है ना, संस्कृत का वाक्य है ये 7, तो यहां पे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे गांव में पीपल के शापित 7 पेड़ हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर आपके सामने। आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं, उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे। और बेसिकली बोले तो गोबर का पर्यायवाची पूछा है आपसे, ठीक है ना, जल्दी से आंसर कर दीजिए, गोबर के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, फटाफट से, जितनी जल्दी हो सके। हाँ जी, गोबर का पर्यायवाची होता है गौम्य, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस कुसुम का अर्थ भी पता होना चाहिए, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प अथवा फूल, है ना, एक ही चीज है। अक्षत, इनसे क्या पता अगले आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कोई, जो टूटा ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं अक्षत। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप देखिए 16 से 20 तक अगले 5 प्रश्न आपके गद्यांश वाले टॉपिक से रहेंगे, और ये हमेशा आते ही रहेंगे। 5 प्रश्न तो आपके करने लायक होंगे। हम फटाफट से प्रश्न को चलते हैं। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा, ताकि आपको बेटर दिख सके, है ना। क्वालिटी तो सही है, थोड़ा बेटर दिखने के लिए आप फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए डायरेक्ट भरना शुरू करेंगे। भारत कृषि प्रधान डैश है, यहाँ की अधिकांश जनता डैश करती है, मतलब ये एक तरह से क्या है, कृषि पर आधारित एक आर्टिकल है, एक गद्यांश है। अब देखिए भारत कृषि प्रधान क्या होगा, क्षेत्र नगर देश राज्य। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां की अधिकांश जनता डैश करती है। अब कृषि प्रधान देश है तो अधिकांश जनता खेती करेगी, यहां पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां की अधिकांश जनता क्या करती है भाई, खेती करती है। कृषि ही उसकी जीवन का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी डैश में रहता है, कृषक जो है, किसान जो है, वो आज भी गांवों में रहता है। यहां पर भी 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत की किसान अपना व्यवसाय छोड़कर डैश की ओर भाग रहे हैं। जनरल सी बात है, क्या कहना चाह रहा है, भारत का किसान, ठीक है, भारत के किसान अपना व्यवसाय छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट है। फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी डैश होती है, फिर भी नगर और गांव की भूमि पर आज भी खेती होती है, हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आज के प्रीवियस ईयर पेपर के। जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है। देखो ये 2023 का पेपर है, इससे पहले हिंदी में कितने प्रश्न आते थे, 25 प्रश्न आते थे। ठीक है, तो मैं 2020, 2021, 2019 और 2021, ठीक है, इन 2 ईयर्स में एग्जाम हुआ था, मैं उनके भी 25-25 प्रश्नों के भी सेट लेकर आऊंगा, ताकि आपका एकदम अच्छे से प्रीवियस ईयर बन जाए। और किसी दिन हिंदी की मैराथन क्लासेस कर लेंगे, 100 से 50, 150 क्वेश्चन कर लेंगे,
उसमें, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के और ज्यादा कवर हो जाए एक ही क्लास में। तो सारी क्लासेस आएंगी धीरे धीरे। मैं थोड़ा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, 1-2 टीचर और रखेंगे अपने साथ ताकि और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। एक बार कमेंट कर देना सेशन कैसा लगा है। इन 20 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न यहाँ पे राइट किए हैं, एक बार सभी कमेंट कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। सेशन को बंद करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।